हेलो दोस्तों, रावण का चरित्र एक विलेन के रूप में जाना जाता है। जब भी रावण का जिक्र आता है तो हमारे मन में उसकी नकारात्मक छवि उभरती है और हम केवल उसके अवगुण देखते हैं। लेकिन वह जिस युग का प्राणी था, उस समय उसमें कई खूबियां विद्यमान थीं। हनुमान भी हुए थे रावण से प्रभावित। महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण में रावण का जिक्र करते समय वर्णन करते हैं कि जब माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे तो वह भी रावण की खूबियों से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। रामायण में कहा गया है कि लंका और रावण को देखकर हनुमान जी ने कहा था, रावण रूप, रंग, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्वलक्षणों से युक्त वीर पुरुष है। यदि रावण में अधर्म अधिक बलवान न होता तो वह देवलोक का भी स्वामी बन सकता था। पर्वत में दबा था हाथ और रच दिया शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र की रचना के बारे में कहा जाता है कि एक बार रावण अपनी शक्ति के मद में इतना मतवाला हो गया कि शिवजी के कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। उस समय शिवजी ने मात्र अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश पर्वत का भार बढ़ा। इससे शिवजी प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। तीसरा कोई नहीं हुआ रावण जैसा प्रखर बुद्धि। रावण के ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि उसके बराबर प्रखर बुद्धि का प्राणी पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हुआ है। इंसान के मस्तिष्क में बुद्धि और ज्ञान का भंडार होता है, जिसके बल पर वह जो चाहे हासिल कर सकता है। रावण के तो 10 सिर यानी 10 मस्तिष्क थे। चौथा, शिवजी ने रावण से बनवाई थी पार्वती माता के लिए लंका। रावण वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था। कहते हैं, माता पार्वती के लिए महल के निर्माण का कार्य भगवान शंकर ने रावण को ही सौंपा था। तब रावण ने सोने की लंका का निर्माण किया। भगवान शिव ने गृह प्रवेश की पूजा के लिए भी रावण को ही पुरोहित बनाया। जब पूजन समाप्ति के बाद दक्षिणा देने का नंबर आया तो रावण ने वही सोने की लंका भगवान से दक्षिणा में मांग ली। ऐसे हुआ था रावण हत्था का निर्माण। रावण संगीत प्रेमी था। वह वीणा बजाने में निपुण था। उसने एक वाद्य भी बनाया था जिसे बेला कहा जाता था। इस यंत्र को वायलिन का ही मूल और प्रारंभिक रूप मान सकते हैं। इस वाद्य को रावण हत्था भी कहते हैं। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था रावण से सीख लेने के लिए। रावण निर्भीक, निडर और साहसी था। हालांकि प्रभु राम से युद्ध को उसकी मूर्खता और अधर्म ही कहा जाता है। परंतु जब रावण मृत्यु शैया पर था तब स्वयं राम ने रावण की बुद्धि और बल की प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण को रावण से सीख लेने के लिए कहा। तब रावण ने लक्ष्मण को 3 शिक्षाएं दी थी। इस तरह रावण में कई खूबियां भी थी। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना।